कभी कभी इतिहास में एक ऐसा नाम जन्म लेता है जो सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो एक आंदोलन बन जाता है। 17वीं सदी का भारत, जहां मुगल साम्राज्य की ताकत लगभग पूरा देश पर छाई हुई थी। ऐसा लगता था कि इस शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन सह्याद्री के पहाड़ों के बीच एक योद्धा तैयार हो रहा था, जो आने वाले समय में इतिहास की दिशा बदलने वाला था। वो नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। साल 1630 शिवनेरी किले की ऊंची दीवारों के बीच एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया शिवाजी। उनकी मां जीजाबाई सिर्फ एक मां नहीं थी, वो एक ऐसी गुरु थी जिन्होंने शिवाजी को बचपन से ही धर्म, साहस और न्याय का पाठ पढ़ाया। रामायण और महाभारत की कहानियां शिवाजी के मन में एक ही विचार भर रही थी, अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं। सिर्फ 16 साल की उम्र, जब ज्यादातर युवा अपने भविष्य के सपने देख रहे होते हैं, शिवाजी ने तोराना किले पर कब्जा कर लिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उस विचार की शुरुआत थी जिसे शिवाजी कहते थे स्वराज्य। मुगल सेना विशाल थी, उनके पास हथियार भी ज्यादा थे, लेकिन शिवाजी के पास था एक ऐसा दिमाग जो युद्ध को बिल्कुल अलग तरीके से देखता था। उन्होंने अपनाई गनिमी कावा की रणनीति, अचानक हमला और फिर पहाड़ों में गायब हो जाना। दुश्मन समझ भी नहीं पाता था कि हमला कहां से हुआ। शिवाजी की बढ़ती ताकत अब बड़े शासकों के लिए एक बड़ी चिंता बन चुकी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने सबसे ताकतवर सेनापति अफजल खान को भेजा। हजारों सैनिकों की सेना, भारी हथियार और एक ही लक्ष्य, शिवाजी का अंत। जंगल के बीच एक शांत जगह तय की गई, जहां शिवाजी और अफजल खान आमने सामने मिलने वाले थे। लेकिन इस मुलाकात के पीछे छुपा था एक खतरनाक षड्यंत्र। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया, उसने छुपी हुई तलवार से धोखे से वार करने की कोशिश की। लेकिन शिवाजी तैयार थे। उनके हाथ में छुपा था एक छोटा लेकिन घातक हथियार, बागनक। और अगले ही पल एक तेज वार हुआ और इतिहास ने अपनी दिशा बदल ली। शक्तिशाली अफजल खान जमीन पर गिर चुका था। इस घटना के बाद मराठा सेना का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। एक एक करके किले जीत लिए गए और धीरे धीरे भारत की धरती पर एक नई ताकत जन्म लेने लगी, मराठा साम्राज्य। अब मुगल सम्राट औरंगजेब भी समझ चुका था कि शिवाजी सिर्फ एक राजा नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति है जिसे रोकना आसान नहीं होगा। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, लेकिन वहां उन्हें कैद कर लिया गया। हर किसी को लगा कि अब कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन शिवाजी हार मानने वालों में से नहीं थे। फल और मिठाई के टोकरे और उन्हीं टोकरियों के अंदर छुपकर शिवाजी और उनके बेटे कैद से बाहर निकल गए। सन 1674 रायगढ़ किले में एक ऐतिहासिक दिन आया, जब पूरे समारोह के साथ शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और वो बने छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, वो एक विचार थे, एक ऐसी प्रेरणा जो सिखाती है कि अगर हिम्मत और इरादा मजबूत हो तो एक छोटा सा सपना भी इतिहास बदल सकता है।